So hello everyone, welcome back to Dino in this session of 28th May 2026. So today we are here with a new word of the day. So let's revise the last word we have done, jovial. So what does jovial means? Basically jovial का मतलब होता है one which is quite cheerful, जो person काफी ज्यादा happy हो, ठीक है, and also sociable हो. एक मैंने वर्ड करवाया था जो था एक मैंने वर्ड करवाया था आई थिंक जोकंट. इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है. इसी का ही एक एंटोनिम मैंने करवाया था, स्टर्न. स्टर्न का मतलब होता है जो पर्सन हु इज वेरी सैड, ग्लूमी, ठीक है, एंड ऑल्सो यू कैन से अनहैप्पी. ठीक है, तो हमने एक वर्ड रिवाइज करा, जोवियल. जोवियल का मतलब होता है जो चेयरफुल पर्सन होता है, ठीक है, हैप्पी पर्सन होता है, सोशिएबल होता है, जो काफी ज्यादा जोकन होता है. लेट्स मूव टू द न्यू टुडेज वर्ड ऑफ द डे, वॉल्यूबल. व्हाट डज वॉल्यूबल मीन्स? बेसिकली वॉल्यूबल का मतलब होता है the person who is quite talkative. It means someone who speaks a lot and very fluently, right? So, person who is talkative, fluent, and expressive. Who is very talkative, who is very fluent, and who is very expressive. Got it? So, it's an adjective. And also, if we go with the synonyms of the same, person who is verbose, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, and person who is effusive, very important word. Person who is babbling, जो बकबक कर रहा हो, you can say बहुत ज़्यादा बोलता हो. Who is very good in articulation, तो articulate is the word. And person who is very chatty, easy word है. And also person is garrulous, important word है, garrulous. And fluent already done, जो person fluent है, expressive है, and also talkative है. If I go with the more words, so person जो कि unreserved है, मतलब वो शर्माता नहीं है. Person is unreserved and also extrovert. ठीक है, and you can see person is windy. And next is ऐसा person जो बहुत ज्यादा बोलता हो, जो verbose हो, effusive हो, babbling करता हो, articulate अच्छा करता हो, chatty हो, and garrulous हो, unreserved हो, and windy हो, and also बहुत एक important word आता है जो person is silver tongued हो, बहुत ज्यादा बोलता हो. ठीक है, अब इसी के ही हम एंटोनिम्स कर लेंगे. जो पर्सन बहुत ज्यादा चुप रहता हो, पर्सन इज क्वाइट साइलेंट. Person who remains quiet. Person who is reserved. We have done unreserved. The person who is reserved, चुप रहता हो. Very important word, taciturn हो. ठीक है, ठीक है, टैक्सी टर्न करते टाइम पे हमें हमेशा चुप रहना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज म्यूट, चलो इजी है. एंड पर्सन हु इज इंट्रोवर्ट, मैं एक्सट्रोवर्ट करवाया, इसी का ही उल्टा है इंट्रोवर्ट, जो बहुत कम बोलता हो. एंड हु इज, एक होता है सिल्वर टंग, जो बहुत बोलता हो. एंड क्लोज माउथ, जो हमेशा चुप रहता हो. एंड ऑल्सो लेकॉनिक, इजी वर्ड है लेकॉनिक. लैक मतलब किसी की कमी है उसको, लैक ऑफ वर्ड्स, तो लेकॉनिक. एंड ऑल्सो जो कि रिस्ट्रेन करता हो, सोचता हो, समझता हो, ठीक है, बोलने से पहले रिस्ट्रेन करता हो. एंड लेंथ वर्ड यू कैन से पर्सन इज वेरी शाय. ठीक है, एंड कर्ट ऑल्सो इम्पोर्टेंट है. तो let's go with the usage of the sentence. The voluble child kept asking questions all day. मतलब person जो बहुत ज्यादा बोलता था, बहुत ज्यादा बच्चा जो बहुत ज्यादा बोलता था, वो क्वेश्चंस पूछता रहता था हर दिन. So he kept asking questions all day. So basically अगर हम इसकी पास्ट स्पीच की बात करें तो द इज द आर्टिकल है. आर्टिकल के बाद एक हमेशा नाउन आता है, तो चाइल्ड इज द नाउन. नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव करता है. केप्ट आस्किंग, तो केप्ट क्या होगा यहाँ पर? Basically kept is the verb here. Asking questions, questions noun है. नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा. लेकिन हाउ इज एडजेक्टिव? ऐसा वर्ब जो ये आस्किंग एडजेक्टिव की तरह आ रहा है बिकॉज ये जिरंड है. ठीक है, एक ऐसा वर्ब जो नाउन के फॉर्म में आए उसको जिरंड कहते हैं. ऑल डे, ऑल का मतलब होता है ऑल डे, मतलब एक फ्रेज है, यू कैन से
जो किसके बारे में बता रहा है, क्वेश्चन ऑल डे, तो एडवर्बियल फ्रेज बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एडवर्बियल फ्रेज, प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया वॉल्यूबल, गॉट इट। नाउ लेट्स मूव टू दी नो योर इंग्लिश सेशन। सो द इमेज, simply the difference between ingenious and ingenuous, ingenious and ingenuous। so ingenious and ingenuous के बीच में क्या डिफरेंस होता है, देखो दो वर्ड्स होते हैं, ingenious, एक होता है जीनियस, इसमें जीनियस आ रहा है, वर्सेस ingenuous, जो पर्सन बहुत ज्यादा जेन्युइन है, तो दो डिफरेंस है इनके बीच में। जीनियस पर्सन इज वेरी क्लेवर, ठीक है, और जेन्युइनस पर्सन क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा पर्सन जेन्युइन होता है, मतलब इनोसेंट होता है, ठीक है, पर्सन बहुत ज्यादा सिंपल होता है, एंड ऑल्सो पर्सन इज क्वाइट ऑनेस्ट एंड नेव, जो इनएक्सपीरियंस्ड है, इनोसेंट है, ठीक है, उसको कोई भी इजीली डिसेप्ट कर सकता है, फ्री फ्रॉम डिसेट, ठीक है। जो इंजीनियस होता है वो पर्सन कैसा होता है, जो बहुत ज्यादा क्लेवर हो, ठीक है, जो पर्सन बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, स्किलफुल हो, टैलेंटेड हो, ऑल्सो पर्सन जो कि एक क्राफ्टी हो एंड एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड में। एक मैंने कल एक वर्ड कराया था एडेप्ट हो, ठीक है, डिफरेंस मैंने बताया था अडेप्ट के बीच में वर्सेस अडॉप्ट के बीच में एंड वर्सेस अडेप्ट के बीच में। अडेप्ट जो कि स्किलफुल से रिलेटेड होता है, अडॉप्ट करना किसी को हम लोग होल्ड करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं, अडेप्ट करना, एडजस्ट करना, ठीक है। सो ऐसा पर्सन जो क्लेवर हो, क्रिएटिव हो, टैलेंटेड हो, क्राफ्टी हो, एक्सपर्ट हो, एडेप्ट हो, मतलब जीनियस पर्सन है, तो जीनियस पर्सन क्या होंगे, क्लेवर होंगे, क्रिएटिव होंगे, पर्सन एस्ट्यूट होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो एस्ट्यूट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, इंसाइटफुल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। बट इनजेन्युइस मतलब जो जेन्युइन पर्सन होता है वो इनोसेंट होता है, ठीक है, पर्सन सिंपल होता है, ऑनेस्ट एंड नेव होता है। सो सिंपली डिफरेंस बताया गया है इसमें उन्होंने हमें किसके बारे में, सो डिफरेंस बिटवीन इंजीनियस एंड इनजेन्युइस। सो इससे ज़्यादा इसमें और ज़्यादा कुछ करने की डिफरेंस नहीं है, नीड नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन। तो कोई भी एक रिटोरिकल क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, इज वन वे यू डू नॉट एक्सपेक्ट योर लिसनर टू आंसर योर क्वेश्चन, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जहाँ तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि तुम्हें वो आंसर देगा, तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे से एग्री होना चाहिए। इट मीन्स यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट द पर्सन विल आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है, बट यू एक्सपेक्टिंग हिम टू एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। सिंपली उस क्वेश्चन को बोलते हैं रिटोरिकल एक्सप्रेशन और रिटोरिकल क्वेश्चन, ठीक है। Simply not to get an actual answer but to create emphasis, to create emotion, or to create agreement. So question which is asked for the results but not for the answer, कि हाँ भाई मुझे तुम डायरेक्ट रिजल्ट बताओ, आई एम नॉट आस्किंग फॉर योर ओपिनियंस एंड नॉट आस्किंग फॉर योर थिंग्स, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, तुम किसी से पूछते हो इट्स अ नाइस डे, इजंट इट, तुम ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं करो कि वो बोलें कि येस और नो, तुम उनसे ये एक्सपेक्ट करो कि वो बोले कि हाँ भाई है, तुम बोल रहे हो तो है, ठीक है। सो स्पीकर इज नॉट merely asking either the day is nice but he already believes that it's nice and expect the listener to agree with him. So it's a rhetorical question, ठीक है, समझ गए। Now let's move to the next know your English. What is the meaning of the chip of the old black block? हमने कल एक idiom करा था, let's revise this idiom. हमने एक idiom करा था green horn, उसका मतलब क्या होता था, पर्सन हु इज क्वाइट नेव, ठीक है, जो पर्सन एक इनएक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, जो पर्सन टाइरो हो, जो पर्सन नियोफाइट हो, जो भी न्यू न्यू हो, ठीक है। ये हमने कल एक ईडियम करा था, एक फ्रेज थी। आज का ईडियम का मतलब है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका मतलब होता है एक ऐसा चाइल्ड विच क्लोजली रिमेम्बर्स विद हिज पेरेंट्स, जो कि सिमिलर हो अपने लुक्स के साथ, उसके बिहेवियर से, उसकी हैबिट से, उसके करेक्टर से, ठीक है। तो सिंपली
एक ऐसा सन विच रिसेंबल्स हिज फादर, देन यू कैन से ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, बेसिकली इसका यही मतलब होता है, जब एक बेटा या जब एक सन अपने फादर के साथ रिजेंबल करता है, उनके करेक्टर्स के साथ, उनके बिहेवियर्स के साथ, उसको बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नाउ नेक्स्ट इज, डू यू से एन होटल और अ होटल? तो क्या डिफरेंस होता है जब हम एन होटल कहते हैं एंड अ होटल कहते हैं? तो एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस मेनली मेजरली क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस यही होता है कि तुमने उसको कैसे यूज किया है फॉर द विद द प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो अ हम कब यूज करते हैं? हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ करते हैं। ठीक है, और एन हम यूज करते हैं वॉवल साउंड्स के साथ। हमने एन, अगर तुम इसको बोलोगे एन ओटल, ठीक है, इसमें एच साइलेंट रहेगा, तो तब तुम उसको यूज कर सकते हो एन ओटल। और जब तुम यूज करोगे अ होटल, हो ह वाली साउंड को तुम जब यूज करोगे तब तुम यूज करोगे